2025 के महाकुंभ मेला के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कुंभ महापर्व भारतवर्ष ऋषि मुनियों और तपस्वियों का धरा है, जिसका न आदि न अंत है। हमारे मान्यताओं के आधार और वैज्ञानिक पद्धतियों से बना सनातन धर्म में कुंभ एक शुभ मुहूर्त, मंगल कामनाओं का कामना आवाहन और आशा आकांक्षाओं से भरा पड़ा कलश ही कुंभ है, जो हर जीवन के लिए हित और कल्याण के लिए मंगलकारी माना जाता है। ये सभी चक्र और ग्रह की दशाओं पे चलता है। मान्यता है कि एक बार दूर्वासा ऋषि देवताओं को श्राप दे दिया, जिस श्राप के वशीभूत होकर के देवता लोक में त्राहिमाम हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए। इनके क्रूर और कठोर श्राप के चलते देवताओं में बहुत परेशानी बढ़ गई। सारे देवता इधर उधर भागने लगे। स्वर्ग में खलबली मच गया। स्वर्ग भी सभी वैभव, कीर्ति और ऐश्वर्य से खाली हो गया। स्वर्ग में रहने वाले सारे देवता लोग परेशान होकर के आपस में बातचीत करने लगे कि आखिर इससे उद्धार करने का क्या उपाय है। बहुत ही समझबूझ के साथ काम लेने के बाद सबों ने विचार किया कि हम सभी लोग को श्री विष्णु जी के पास चलना चाहिए, और सभी मिल करके मंत्रणा करके विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने युक्ति बताई कि इससे बचने के लिए हमें ग्रह नक्षत्र की दशाओं को देख करके कोई एक समय निकालना पड़ेगा, और उस समय जो राक्षसों के राजा बलि है उसको तैयार करना पड़ेगा, और हमें लगता है समुद्र मंथन करेगी जिससे अमृत निकलेगा, और वो अमृत का पान आप लोग को करा के अजर और अमर कर देंगे, जिससे राक्षसों से वंचित हो जाएंगे। और वही हुआ। इस अमृत कलश के लिए जो स्वर्ग सब कुछ धन धाम से भरा पड़ा था, ऐश्वर्य कीर्ति सबसे भरा पड़ा था, उसको बचाने के लिए अमृत कलश की बहुत ही ज़रूरत आन पड़ी थी। नहीं तो राक्षस के परेशानी और उसके मारधार से सारे ऐश्वर्य, सारे कीर्ति, शांति, वैभव, जितने भी रहन सहन, आचरण, व्यवहार सबको ध्वंस कर देगा ये राक्षस। तब जाकर के देवताओं ने उस राक्षस के राजा बलि को मनाया, और वो तैयार हो गए और समुद्र में मंतराचल पर्वत को मथनी और वासुकी सांप का रस्सी बना करके एक तरफ देवता और एक तरफ दानव मिल करके समुद्र मंथन शुरू किए। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला, जिसे शंकर भगवान ने अपने गले में डाल करके वो नीलकंठ बन गए। बहुत सारे द्रव्य निकलने के, रत्न निकले उससे, ऐरावत हाथी भी निकले, बहुत से लक्ष्मी निकले, श्री लक्ष्मी जी निकले, चांद निकले, और सबसे लास्ट, सबसे अंत में अमृत कलश निकला, जिसे अमृत कलश को देख करके देवताओं में शांति मची, और धीरे से वो लोग सोचने लगे कि हम लोग पान करके अजर अमर बने। लेकिन धूर्त राक्षस ने इसे सुन लिया और उस अमृत कलश को लेकर के भागने की कोशिश की, और आखिरकार वो भागते रहे और देवताओं ने उसको पकड़ने की कोशिश किया। इस सिलसिले में अमृत के कुछ बूंदों जो भागने के सिलसिले में गिरा, वो 4 धाम पे गिरा। जहाँ जहाँ गिरा उस जगह पे यही कुंभ मनाया जाता। पहला हरिद्वार में गिर कुछ बूंद, दूसरा प्रयागराज में गिरा, तीसरा उज्जैन में, और चौथा नासिक में गिरा, जिसे देवताओं ने पवित्र देवभूमि माना, और वहीं से ये कुंभ मेले का परंपरा शुरू हुआ, जो विश्व के मेलों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ दूर कोने कोने से जन आकर के स्नान करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। कुंभ मेला में साधु संतों, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं, गुरु और परिजनों का एक संगम होता है। जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, उसी तरह मान्यताओं के अनुसार इसको नहाने से दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी तीनों तापों से छुटकारा, मोक्ष प्राप्ति होती है। सनातनी ज्योतिष शास्त्रों में 12 राशियां 12 महीनों को दर्शाता है। बृहस्पति को अपने कक्षा में 12 साल लग जाता है।
जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, जब बृहस्पति और सूर्य दोनों कुंभ राशि में आता है तब ही उसी समय उचित समय पर के दरमियान ये कुंभ मेला लगाया जाता है, जो आम जनजीवन को प्रभावित करता है, मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। और ये शुभ समय पूरे 12 साल में संभव हो पाता है। इसलिए ये कुंभ महापर्व संपूर्णतः कुंभ मेला 12 साल के बाद ही लगता है, क्योंकि उस समय सूर्य और बृहस्पति एक दशा में आती है जो कुंभ में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम कुंभ दिया गया है। हर तरफ से, हर दिशाओं से देखा जाए तो एक बहुत ही समन्वित, बहुत ही सुनियोजित ग्रहों और उनके नक्षत्रों के प्रभाव के चक्र में आकर के बनाया गया है, जो जनमानस को बदल के रख देता है और जीवन के हर कष्ट और तीनों तापों से निकाल कर, उबार कर उसे मुक्ति को ओर ले जाता है। कहा जाता है कि इस समय 1 महीने का संगम मेला में सारे देवताओं, धरा के जितने स्वर्ग लोक के सभी मृत्यु लोक में आते हैं। देवता, ऋषि, मुनि सब अपना स्नान, जनमानस स्नान करके अपने उद्धार और अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए कुंभ मेला में स्नान जरूर करना चाहिए और अपने जीवन को सरसता लाना चाहिए, शांति प्रदान कर। जय हिंद, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री।